कल का जो एसबीआई पीओ का प्री का एग्जाम हुआ, उनमें बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि मेरा अटेम्प्ट जो है वो 65 प्लस है, 70 प्लस है, 75 प्लस है। तो मैं जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला है उन बच्चों को ये बोलना चाहूंगा कि आप लोग इन बातों पर ध्यान मत दीजिए। ये अटेम्प्ट का रियलिटी क्या है इसको मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट सा बातें। अभी क्या हो रहा है कि YouTube में एक हाइप क्रिएट हो रहा है जिसमें यह दिखाया जा रहा है कि अगर आपका क्वांटिटेटिव रीजनिंग अच्छा नहीं है तो आप क्लियर नहीं कर सकते हो, ठीक है। और कहीं ना कहीं बच्चे लोग इसमें इन्फ्लुएंस्ड भी हो रहे हैं, जिसके कारण से मेजोरिटी ऑफ द बच्चे क्या कर रहे हैं कि अपना जो मेजोरिटी ऑफ द टाइम प्रिपरेशन का वो क्वांटिटेटिव रीजनिंग में ही आपका इन्वेस्ट कर रहे हैं और इसमें अच्छा खासा पैसा भी लगा रहे हैं, लाइक पेड कोर्सेस ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन रियलिटी कुछ अलग है। अभी जो ट्रेंड चल रहा है एग्जाम का, या 2023 का देख लीजिए, 2024 का देख लीजिए, उनमें क्या हो रहा है कि अगर आप प्री एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं तो आपका इंग्लिश सेक्शन थोड़ा स्ट्रांग होना पड़ेगा। अगर आप मेंस एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं तो आपका इंग्लिश प्लस जनरल अवेयरनेस, ये दोनों सेक्शन आपको स्ट्रांग करना पड़ेगा। प्री तो तभी भी हो जाता है, ठीक है, प्री तभी भी हो जाता है, लेकिन मेंस पॉसिबल नहीं है। लेकिन टीचर लोग ये दिखाते हैं कि आपको क्वांटिटेटिव रीजनिंग से ही एग्जाम क्लियर होगा, लेकिन एट प्रेजेंट का जो ट्रेंड चल रहा है एग्जाम का वो वैसा नहीं है। इसीलिए कल का एग्जाम के बाद भी जो बच्चे लोग जो बोल रहे हैं कि मेरा अटेम्प्ट 4 हो गया, मेरा अटेम्प्ट 5 हो गया क्वांट में, तो टीचर लोग आके ये बोल रहे हैं कि अरे ये सारा चीजें मैंने करवाया है, आप लोग क्यों अटेम्प्ट नहीं किया, आपका गलती है, वो गलती है। देखिए, करवाना दूसरा चीज है, बच्चे जाके अटेम्प्ट करना वो दूसरा चीज होता है, ठीक है। तो ये सब चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे। उसके साथ साथ कल का जो एग्जाम रहा वो कैसा रहा, डिटेल्स, बच्चों का गुड अटेम्प्ट क्या है, एक्सपेक्ट कट ऑफ क्या हो सकता है, ये सारा चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। इस बार जो एसबीआई पीओ का जो एग्जाम हुआ, इसमें आप लोगों को पैटर्न चेंज देखने को मिला। पैटर्न चेंज नहीं बोलूंगा, थोड़ा जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन था वो थोड़ा सा चेंजेस हुआ है उसमें, ठीक है। जैसे इंग्लिश में पहले 30 क्वेश्चन था, इस बार कितना हो गया, 40 क्वेश्चन देखने को मिला। क्वांटिटेटिव रीजनिंग में पहले 35 था, अभी 30 क्वेश्चन देखने को मिला। तो कल का अगर मैं शिफ्ट में बात करूं तो जो डुएबल सेक्शन था वो इंग्लिश ही था मेरे हिसाब से, ठीक है। अभी जो बच्चे बोल रहे कि मेरा अटेम्प्ट 65 है, 70 है या 75 है, उन बच्चों के लिए ये अटेम्प्ट पॉसिबल क्यों हुआ? बिकॉज उन्होंने, अगर मैं ऑल नहीं बोलूंगा, सब बच्चे का नहीं बोलूंगा, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द बच्चे ने इंग्लिश में 35 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट किया हुआ है, ठीक है। अभी इसमें ये नहीं है, मेरा कहना ये नहीं कि इंग्लिश में 35 प्लस अटेम्प्ट करना पॉसिबल नहीं था, नो, ऐसा नहीं है। बहुत बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने 40 भी अटेम्प्ट किया, उनको 40 आउट ऑफ 40 भी मिलेगा, लेकिन वो बहुत रेयर होंगे, ठीक है। हार्डली ही कोई बच्चा ऐसा होगा, लेकिन नहीं होगा मैं नहीं बोलूंगा। लेकिन इंग्लिश का एक खासियत क्या है कि 10 में से 9 बच्चे का इंग्लिश क्या होता है, अच्छा नहीं होता है। वो बच्चे क्या करते हैं कि डाउट के चक्कर में मैक्सिमम टू मैक्सिमम अटेम्प्ट करते हैं अपना ओवरऑल अटेम्प्ट को बढ़ाने के लिए, ठीक है। और इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ता है कब? जब रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो उनमें वो बच्चे देखते हैं कि उनका 10 क्वेश्चन गलती, 10 और 10 मार्क्स रिड्यूस्ड है, 8 मार्क्स रिड्यूस है, मोर देन 10 भी रिड्यूस्ड होकर रखा हुआ है, जो एक बहुत बड़ा इंपैक्ट करता है ओवरऑल स्कोर में, ठीक है। अभी क्या कि कल का जो हुआ वो इंग्लिश, देखिए पीओ में तो टफ हो गई, उससे अगर कंपेयर करें उस लेवल के साथ, तो इंग्लिश का जो सेक्शन था वो बच्चों को थोड़ा सा डुएबल लगा। तो बच्चे ने यहाँ पे क्वेश्चन तो अटेम्प्ट किया है, लेकिन उसका एक्यूरेसी कितना है ये किसी को कुछ नहीं पता। तो ये बोलना मुश्किल होगा कि आपको इंग्लिश में कितना मिलने वाला है। हाँ, ये जो 10 में से 9 बोला, वो 9 बच्चे को छोड़ के एक जो बच्चे हैं वो बोल सकते हैं कि उसका एक्यूरेसी कितना होगा, बिकॉज उनका बाय डिफॉल्ट इंग्लिश अच्छा होता है, और ऐसा बच्चा बहुत ही कम ही देखने को मिलता है, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग हो गया इंग्लिश में तो बच्चे ने अटेम्प्ट तो किया है, ठीक है। लेकिन उसके बाद आया क्वांट सेक्शन, और क्वांट सेक्शन जो है वो बच्चों को बहुत ही ज्यादा रुलाए है। लेकिन उससे पहले मैं रीजनिंग की बात करूंगा कि रीजनिंग जो था वो इंग्लिश सेक्शन से थोड़ा टफ एंड क्वांट से थोड़ा इजी था। तो बच्चे को इंग्लिश जो रीजनिंग सेक्शन मिला वो लास्ट में मिला, सबसे लास्ट में मिला, उससे पहले मिला क्वांट सेक्शन को। क्वांट सेक्शन का जो हालत था बच्चों का, उसको लेके मैं एक मीम्स आप लोगों के साथ शेयर कर। क्वांट सेक्शन अटेम्प्ट करने के बाद बच्चों का जो हालत था उसको लिए एक मीम्स में आपको शेयर करता हूं। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं गुजारिश करता हूं। तो ये हालत था बच्चों का क्वांट सेक्शन में, ठीक है, जहां पे बच्चे 7, 8, 10, 12, 15 तो बहुत कम थी बच्चों को सुनने को मिला है, लेकिन इसी रेंज में ही बच्चों का अटेम्प्ट है।
ठीक है। और बच्चे कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिसअपॉइंट भी है, बिकॉज बच्चे ने अच्छा खासा समय एंड पैसा भी इन्वेस्ट किया हुआ है, लेकिन उसके रिटर्न में इतना कमती अटेम्प्ट होगा, वो तो अच्छा नहीं लगता है कि नहीं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बच्चे जो है वो मेंटली थोड़ा सा डिसहार्टेंड हो गए थे, यार छोड़ो यार, एग्जाम तो गया, मेरा तो गया, ठीक है। उसके बाद जब रीजनिंग आया, रीजनिंग सेक्शन भी वैसा डुएबल सेक्शन नहीं था, इसमें 5-5 पजल बच्चों को देखने को मिल रहा था। जो पीओ में 5 पजल मतलब बहुत बड़ा चीज होता है, लेकिन यहाँ पे बच्चे ने ठीक ठाक ही अटेम्प्ट किया है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ क्वांटम रीजनिंग, ठीक है, क्वांटम रीजनिंग को मिला के इसमें 30 अटेम्प्ट करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था, ठीक है। लेकिन जो की रोल प्ले करेगा वो इंग्लिश प्ले करेगा। क्यों? तो मेरा सिंपल सा कहना यह है कि अगर आप लोगों का एग्जाम है नेक्स्ट वीक को या अपकमिंग डेज में, तो मेरा सिंपल सा यही एडवाइस है कि इंग्लिश में ज़्यादा फोकस कीजिए और इंग्लिश में अच्छा स्कोर लाने का कोशिश कीजिए। अगर आप इंग्लिश में अच्छा स्कोर लाते हो, तो अगर आप क्वांट रीजनिंग में आपका थोड़ा सा डाउन भी होता है, तो मेरे हिसाब से स्टिल आपका क्लियर होने का चांसेस रहेगा। तो कल के एग्जाम में अगर आपका अटेम्प्ट नियर बाय 50 to 53 का रेंज में है, ठीक है, विथ 100% एक्यूरेसी, ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसमें भी आपने 3-4-5 गलती कर दिया, ऐसा नहीं होगा। विथ 100% एक्यूरेसी अगर आपने इसी रेंज में आपका अटेम्प्ट है, मैं बोलूँगा आप मेंस की तैयारी शुरू कर दीजिए। पेपर जो है वो बहुत ही टफ है और इस बार वैकेंसी भी ओनली 600 ही है, ठीक है। इसके लिए भी आपका एपीएट कैंडिडेट भी लो होगा, ठीक है, और पेपर भी अच्छा खासा टफ रहा, उसके वो भी एक फैक्टर है। तो सारा चीज़ें मिलाऊँ तो अगर इस रेंज में अगर आपका अटेम्प्ट हो रहा है, इस रेंज में आपका स्कोर बन रहा है, तो मेरे हिसाब से आप प्रिपेयर स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।